अब हम आगे देखेंगे वक्रोक्त के भेद। वक्रोक्त अलंकार पढ़ाया गया। वक्रोक्त के भेद देखेंगे दो प्रकार से, श्लेष वक्रोक्त और काक वक्रोक्त। श्लेष वक्रोक्त में हम देखेंगे श्लेष वक्रोक्त, जहां किसी पद विशेष के कारण अनेकार्थी शब्द के कारण, मतलब कोई ऐसा पद हो जिसका अलग अलग कई अर्थ हो, है ना। जहां किसी पद विशेष के कारण वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, देख एक कबूतर हाथ में, पूछा कहां अपर है। किसी के हाथ में एक कबूतर था तो दूसरे ने पूछा, क्या पूछा? देख एक कबूतर हाथ में, पूछा कहां अपर है। पूछने का मतलब था कि दूसरा कबूतर कहां है, लेकिन सुनने वाले ने उसका अलग अर्थ लिया। उसने कहा अपर कहां है, ये बिना पंखों वाला नहीं है, ये तो पंखों वाला है। ऐसा कहते उसने क्या कहा? छोड़ उसे कह दिया, उस कबूतर को उसने छोड़ दिया। अपर कहां, ये बिना पंखों वाला कहां है? सा पर है, ये तो पंखों वाला है। तो कहां कुछ और गया है। पूछा जा रहा है कि एक कबूतर हाथ में है, दूसरा कबूतर कहां है। पर सुनने वाले ने जानबूझ करके उस अपर का दूसरा अर्थ निकाल लिया, बिना पंख वाला। और उसने छोड़ उसे कह दिया अपर कहां, सपर है। ये अपर कहां है, बिना पंखों वाला कहां है, ये तो पंखों वाला है, जो देख लो। और हाथ से छोड़ा और कबूतर उड़ गया। इस तरह से यहां पे क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। क्या हो जाएगा? श्लेष वक्रोक्ति। अब हम दूसरा देखते हैं, कौन सा? काक वक्रोक्ति। क्या देखेंगे? काक वक्रोक्ति। दूसरा है बेटा काक वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति, हाँ काक वक्रोक्ति। जहां काक जहां काक अर्थात बोलने के विशेष लहजे के कारण, बोलने के विशेष लहजे के कारण, बोलने के विशेष लहजे के कारण अलग अर्थ ध्वनियां प्रकट हों, अलग अर्थ ध्वनियां प्रकट हो, अलग अर्थ या ध्वनियां क्या हो? प्रकट हो, वहां काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। काक वक्रोक्ति अलंकार होता। क्या कहा गया? जहां पे काक अर्थात बोलने के विशेष लहजे के कारण कुछ अलग अर्थ प्रतीत होने लगे, वहां पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखते हैं
मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। तुम ही उचित तुम ही उचित तब मौका भोगो। देखिए यहां पे सीता कह रही है कि हे प्रभु, यदि आप वन जाने योग्य हैं तो मैं भी सुकुमारी नहीं हूं, मैं भी आपके साथ वन आगमन पर चलूंगी। लेकिन अब बोलने का लहजा इसको बदल दिया, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। सीता कह रही मैं तो बहुत सुकुमारी हूं, मैं तो बहुत कोमल हूं। हे नाथ, आप बन जाने योग्य हैं, तुम ही उचित तब मौका भोगो। तुम्हें ये उचित है और आप ही वनवास का भोग करने लायक है। तो अर्थ को पलट दिया गया। जबकि उचित देखा जाए तो मैं सुकुमारी नाथ बनूं। सीता ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप वन के लिए तैयार हैं तो मैं भी सुकुमारी नहीं हूं, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी, है ना। ये हो गया आपका काक वक्रोक्ति। क्या हो जाएगा? काक वक्रोक्ति। ठीक, बस बेटा।